हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरिम मेंटेनेंस। हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है इंटरिम मेंटेनेंस पे। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम सेम रखेंगे जो हमने अभी तक मेंटेनेंस के सारे क्वेश्चंस में रखा है। इसमें आ गया हमारे पास जो टर्म है मेंटेनेंस, वो डिफाइंड नहीं है कोड में। जो टर्म है वो जो है नहीं नैरोली कंस्ट्रू की जानी चाहिए, मतलब उसका नैरो व्यू नहीं रखा जाना चाहिए कि वो लिमिटेड है सिर्फ फूड, क्लोथिंग और शेल्टर तक, मतलब सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक वो चीज़ जो है सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये इंक्लूड करती है मीन्स जो है सब्सिस्टेंस के, मतलब जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं। सप्लाई जो है नेसेसरीज़ की, जैसे हमारे पास कपड़ा है, दवाई है, जो भी नेसेसरीज़ हैं एक इंसान की। एड है, सपोर्ट है और असिस्टेंस है जो एक पर्सन की ज़रूरत है जीने के लिए। ये वेरी करता है जो पोजीशन है या फिर जो स्टेटस है एक पर्सन का। इंट्रोडक्शन हम मेंटेनेंस के सारे क्वेश्चंस में सेम रखेंगे। फिर आ गया ऑब्जेक्ट हमारे पास। जो ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 125 जो है कोड का, वो है हमारे पास पहला है हमारे पास कि जो रेमेडी है अंडर सेक्शन 125 वो स्पीडियर है, मतलब जल्दी जल्दी सारी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं। और इकोनॉमिकल है, मतलब चीपर है, वो सस्ती है। देन जो रेमेडी जो इन्फोर्स की जाती हैं सिविल कोर्ट्स के द्वारा, ये बेनिफिशियल होगा नीडी पर्सन्स के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। ये एम करती है प्रिवेंट करने से जो डेस्टिट्यूशन है, वेग्रेंसी है, जो लीड करेगी कमीशन ऑफ क्राइम से। ये भुखमरी को जो है प्रिवेंट करती है और जिसकी वजह से जो हो सकता है जो हमारे पास क्राइम, उस चीज़ को भी ये प्रिवेंट करती है। जो मेन कंटेंट है हमारे पास आंसर का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है इंटरिम मेंटेनेंस। इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट जो है हम आंसर्स में सिर्फ लेंथ इंक्रीज करने के लिए करेंगे। इंटरिम मेंटेनेंस में आ गया हमारे पास कि जो कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2001, उसने इंसर्ट किया था जो प्रोवाइजो है सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 का कोड में। ये प्रोवाइड करता है इंटरिम मेंटेनेंस उन क्लेमेंट्स को अंडर सेक्शन 125। इसके अकॉर्डिंग, ये जो प्रोवाइजो है इसके अकॉर्डिंग जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास का, वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मतलब जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और जब वो पेंडिंग है उसके दौरान अंडर सेक्शन 125 ऑर्डर कर सकता है पर्सन को जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं कि वो मंथली अलाउंस दे इंटरिम मेंटेनेंस के लिए और एक्सपेंस जो है प्रोसीडिंग्स के, जो भी मजिस्ट्रेट जो है कंसिडर करता है कि ये रीजनेबल है। तो इंटरिम मेंटेनेंस बेसिकली हमें बताना है कौन सी अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है, 2001 की अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है, क्या प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर स्टेट्स में बेयर एक्ट अवेलेबल है तो आप वहाँ से उठा के डिट्टो जो बेयर एक्ट है वो भी लैंग्वेज लिख सकते हैं या उसका जिस्ट भी बता सकते हैं कि जो पेंडिंग है प्रोसीडिंग उसके दौरान जो मेंटेनेंस ऑर्डर किया जाता है वो इंटरिम मेंटेनेंस होता है। फिर टाइम पीरियड कब होता है, ये जो पेमेंट है ये दी जाएगी टाइम टू टाइम, जैसे कि मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करते हैं, मतलब मंथली भी, जैसे 30 दिन में इतना या फिर 60 दिन में इतना या फिर 6 महीने में इतना, इस हिसाब से भी की जा सकती है, वो जो भी टाइम मजिस्ट्रेट जो है डायरेक्ट करेंगे। ये जो एप्लीकेशन है इंटरिम मेंटेनेंस की, ये डिस्पोज ऑफ करी जाएगी जो 60 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 165। तो ये जो है डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए 60 दिन के अंदर अंदर। कौन सी डेट से, जो सर्विस हो जाता है नोटिस एप्लीकेशन का अंडर सेक्शन 125, मतलब जो एप्लीकेशन फाइल की गई है अंडर सेक्शन 125, उसका जो नोटिस है कि ये एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, इसका नोटिस सर्व हो जाता है जो ऑपोजिट पार्टी है। जिस दिन वो सर्व होता है उस दिन से लेके अगले 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए, मतलब उस पर डिसीजन आ जाना चाहिए। जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो प्रोवाइड की जाती है सपोर्ट करने के लिए जो क्लेमेंट है, जो पेंडेंसी है प्रोसीडिंग्स के अंडर सेक्शन 125, उसके अंडर जो इतना क्षमता नहीं रखता है कि वो सपोर्ट कर सके खुद को, या फिर जो एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स के वो जो है उठा सके। तो क्योंकि प्रोसीडिंग्स भी जो है आपकी स्मूथली होनी चाहिए और जो नीडी पर्सन है वो डिप्राइव ना हो, जो हमारे कानून में उसके लिए जो लॉज बनाए हैं, तो इसके लिए जो है आपको प्रोसीडिंग्स के दौरान भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, यह हमारे इंटरिम मेंटेनेंस बताता है। कब पेएबल होगा, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 125 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड करता है कि मेंटेनेंस या फिर इंटरिम मेंटेनेंस या फिर जो एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स के,
वो पेबल होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर आया है उस डेट से। मान लीजिए आपका जो है 1/1/25 को ऑर्डर आया है, तो इस दिन से जो है पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अगर ऑर्डर किया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस, या फिर बैक डेट में जाके, फॉर एग्जांपल आपने 30/11/24 को एप्लीकेशन फाइल की गई थी और इस दिन आपका ऑर्डर आया है, तो मजिस्ट्रेट प्रॉपर ऑर्डर कर सकते हैं कि जो डेट है एप्लीकेशन की उस दिन से लेके जो है आपका मेंटेनेंस दिया जाएगा। या फिर जो इंटरिम मेंटेनेंस है और जो एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स के, तो डेट ऑफ ऑर्डर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये दो डेट्स पे जो है मजिस्ट्रेट दोनों में से किसी भी डेट पे बोल सकता है कि यहाँ से जो है मेंटेनेंस दिया जाए। कंक्लूजन हम सेम रखेंगे कि जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास के, उनके पास वो एम्पावर्ड हैं ऑर्डर करने के लिए एक पर्सन को कि वो मंथली अलाउंस करे मेंटेनेंस के लिए। जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकता है जो फादर है एक मैरिड फीमेल चाइल्ड का मेंटेनेंस के लिए, जब तक वो अटेन नहीं करती है मेजॉरिटी, अगर उसके हस्बैंड जो है पोजेस नहीं है सफिशिएंट मीन से। अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कंक्लूजन है, आप इसको जो है यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा। और व्हेन पेएबल जो है इसको आप कंक्लूजन बना सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स जो असाइन किए गए हैं एक क्वेश्चन को, आप जो है लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रो लिखेंगे जो हमने यहाँ पे मेंटेनेंस डिफाइन किया है। ऑब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। टाइम पीरियड और व्हेन पेएबल आप पक्का लिखेंगे। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप जो है व्हेन पेएबल को कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं। आप जो हमारा टिपिकल मेंटेनेंस का कंक्लूजन है वो आप 5 मार्क्स में स्किप कर सकते हैं। बाकी जो है हमने यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।